मेलिडोरा। एक समय की बात है जब मुझे यहाँ कुछ अलग चाहिए। जब सेब बस एक फल था? नहीं। जब लड़ाई छिड़ी थी वो भी इस पूरे? वही घिसा पिटा। जब चांद बिना दाग के था और झूठ। ओ, अब मैं समझ गया, ये कैसा रहेगा। एक समय की बात है जब हैंड हेल्ड शावर्स का आविष्कार नहीं हुआ था। बढ़िया। एक समय की बात है जब हैंड हेल्ड शावर का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। ओह, और ना ही उनका इस कहानी में कोई महत्व है। एक राज्य था जिसका नाम था हैप्पी राज्य, और उसके नाम की तरह ही उसके लोग। उस राजा और सिंहासन का वारिस राजकुमार टाइलर था। टाइलर एक बहुत हंसमुख आदमी था। रुको, वो टाइलर नहीं है। उप्स, माफ करना। टाइलर एक बहुत ही हंसमुख आदमी था, एक बहुत ही प्रशिक्षण प्राप्त योद्धा। वो संगीत के सभी साज बजा सकता था। असल में वो गिटार नहीं बजा सकता था। तकरीबन वो सभी साज बजा सकता था, और अपने राज्य के लोगों द्वारा अपनी दयालुता और सहदयता के लिए पसंद किया जाता था। ये बेहतर है। खूबसूरती, हुनर और एक बड़ा दिल। टाइलर के पास सब कुछ था सिवाय। टाइलर बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। आप चिंतित क्यों हैं पिताजी? तुम जल्दी ही हैप्पी राज्य के राजा बनने वाले हो, और लोगों की अपेक्षा होती है कि राजा की एक रानी हो। क्षमा करना बेटा, तुम्हें अपने प्रेम को ढूंढना होगा। देखो, अब बहुत हो गया। मैंने फैसला किया है कि अपने राज्य में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाऊंगा। हमारे पड़ोस के राज्य की राजकुमारियां आने वाली हैं, और तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि तुम अपनी खास प्रेमिका ढूंढ सको। लेकिन पिताजी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं सही इंसान ढूंढ लूंगा जब सही समय आएगा। सही समय उनके लिए आता है जो इंतजार करना छोड़ देते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले से ही निमंत्रण भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपनी आंट एलेक्सिस से मिलो। आंट एलेक्सिस से? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी माँ की मदद की इस पूरे संसार में सबसे बढ़िया इंसान ढूंढने में, मुझे। ठीक है। तो इस तरह राजकुमार टाइलर अपनी आंट एलेक्सिस से मिलने गया। टाइलर, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम यहाँ आए किस लिए हो मेरे राजकुमार? आंट एलेक्सिस, पिताजी एक त्योहार मना रहे हैं जहाँ उन्होंने दुनिया भर से राजकुमारियों को आमंत्रित किया है कि वो आकर हमारे महल में रहें, और वो ये आशा कर रहे हैं कि शायद मैं सही साथी ढूंढ सकूंगा। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बस इतनी सी बात है। ये तो बहुत ही आसान है। किसी ऐसी को अपना दिल देना जो अपने दुख में हंसती हो और दूसरों की पीड़ा में रोती हो। राजकुमार टाइलर ने अपनी आंटी का धन्यवाद किया उनके मशवरे के लिए और घर वापस गया। उसने सोचा कि वो सलाह जो उन्होंने दी है वो काफी अजीब सी है, पर उसने ये देखने का फैसला किया कि इससे क्या निकल के आता है। त्योहार के शुरू होने का दिन आ पहुंचा और राज्य को नायाब फूलों और आलीशान सजावटों से सजाया गया। राजा आर्थर ने स्वयं सबका स्वागत किया। हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। आप अपने सफर में थक गई होंगी, तो आराम कीजिए, खाना खाइए, हमारे राज्य का भ्रमण कीजिए, और कल सुबह आप सबके लिए उस सुंदर हैप्पी लेक के किनारे एक पिकनिक का आयोजन किया गया है। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरा इस पर बस नहीं है। टाइलर अपनी बालकनी से देखता रहा और मेहमान शाम तक आते रहे। अंत में जब रात खामोश हुई
उसने ऊपर तारों की ओर आकाश में देखा। मैं सोचता हूँ कि कल पता नहीं क्या होगा। क्या कोई खास आएगा या बस कोई भी नहीं आएगा। इंसान तो बस इंतजार ही कर सकता है वक्त के इस जहाज में बैठकर। ओ सुबह, प्लीज जल्दी आ जाओ। सुबह हर रोज की तरह अपने ही समय पर आई। राजकुमार टाइलर उठकर तैयार था। रॉक एंड रोल के लिए। रॉक एंड रोल? रुको, नहीं, वो रॉक एंड रोल के लिए तैयार नहीं था। फिर? उस पिकनिक के लिए, याद है? राजकुमार टाइलर अपने दोस्तों के साथ घोड़ों पर सवार हैप्पी लेक के लिए निकल पड़े और दूसरी ओर राजकुमारियों को ले जाया जा रहा था ऐसी बग्गियों में जो फूलों से सजी हुई थी और जिन्हें खींच रहे थे बहुत बढ़िया नस्ल के घोड़े। और अचानक ओ नहीं, ये क्या? खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगी थी। राजकुमार टाइलर घोड़े से उतरा और राजकुमारियों की चीख पुकार सुनकर उनकी तरफ बढ़ा। पर उनमें से एक थी जो हंस रही थी। ओह डियर, हम सब बहुत अजीब लग रहे होंगे इस गड्ढे में लुढ़कते हुए। काश मैंने ये देखा होता। हम अब भी बहुत हास्यप्रद लग रहे हैं, है ना? बहुत ही ज्यादा। किसी ऐसी को अपना दिल देना जो अपने दुख में हंसती हो और दूसरों की पीड़ा में रोती हो। राजकुमार टाइलर ने एक एक करके उन्हें उठाने में मदद की, पर उसकी नजरें गड़ी रहीं उस राजकुमारी पर जो अपने ही दुख पर हंस रही थी। उसे भी उसने मदद करके उठाया, पर उसके चेहरे पर इतनी मिट्टी लगी थी कि वो देख न सका कि वो कैसे दिखती है। पर इतना ही काफी था उसके हृदय की घंटियां बजाने के लिए। सुनो जेकब, वो कौन थी जो हंस रही थी? क्यों राजकुमार, वो थी मेलिडोरा, चीयरफुल राज्य की राजकुमारी। क्या बात है, राजकुमारी मेलिडोरा। उस शाम एक शाही नृत्य का आयोजन किया गया था राजा अर्थर के द्वारा, जहां राजकुमारियों ने हिस्सा लिया। और उन सब के बीचों बीच वो ये था कि राजकुमार टाइलर ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि राजकुमारी मेलिडोरा कौन थी। और अचानक ओ माफ कीजिएगा, मैंने आपकी गलती नहीं है राजकुमार टाइलर। और यही थी। प्रिंस टाइलर ने आवाज पहचान ली। उसकी आंखें चमक उठी और उसका दिल धड़क उठा। राजकुमारी मेलिडोरा? हमें खड्डे से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत ही हास्यप्रद था, है ना? मैं खुश हूँ कि आपको कोई चोट नहीं पहुँची। अब मेरा मतलब है आप सबको। क्या मुझे इजाजत है? हाँ जरूर। अरे जरा उन्हें देखो, ये लोग कितने खुश लग रहे हैं एक साथ। तुम बहुत अच्छा नाचती हो। वैसे आप भी उतने बुरे नहीं हो। मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है। राजकुमार, मेरे प्यार में मत पड़ो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? शुभ रात्रि। राजकुमार टाइलर उस रात सो न सका। राजकुमार, मेरे प्यार में मत पड़ो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? और पहले तो वो यहाँ क्यों आई है जब उसे मुझसे शादी करनी ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने उससे शादी के लिए कहा। आखिर आंट की सलाह का दूसरा हिस्सा अभी भी बाकी है, उसे देखना होगा। हाँ, लेकिन फिर मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये प्यार है? अगले दिन सुबह सुबह सभी शाही मेहमान बाहर जंगल में घोड़सवारी करने जाने वाले थे। हाँ? मुझे देर हो गई। माफ कीजिएगा, जरा रास्ता दीजिए प्लीज। हट जाइए ना, मुझे रास्ता दीजिए। ओह बाप रे,
मैंने अपने सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए जो मैंने राजा को देने के लिए रखे थे। पर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। वे हंसे और घोड़े पर सवार होकर आंगन के फाटक से चले गए, सब के सब सिवाय एक मेलिडोरा के। मुझे माफ करना दादी माँ, उन्हें सावधान रहना चाहिए था। कृपया मत रोइए, मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी। शुक्रिया मेरी बच्ची। थोड़ी दूर से राजकुमार टाइलर ये सब कुछ देख रहा था और ये देखकर उसका दिल पसीज गया। और जब मेलिडोरा ने उस औरत को उसके पांव पर खड़ा होने में मदद की और उसकी ओर घूमी, तो उसने चमचमाती सूर्य की रोशनी में देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। किसी ऐसी को अपना दिल देना जो अपने दुख में हंसती हो और दूसरों की पीड़ा में रोती हो। ये क्या? ये तो वही है। राजकुमार ने मेलिडोरा की मदद की उस बूढ़ी औरत को महल में लाने की, जहां उसकी देखभाल की गई। बाद में उसी दिन वो उसके पास गया। मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती और क्यों तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने से मना किया, लेकिन प्यार में पड़ना कोई पसंद तो नहीं होती। पता है, ये बस हो जाता है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। और मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, पर मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। बस इतनी सी बात है। टाइलर, मैं आपको पसंद करती हूँ, यहाँ तक कि शायद प्रेम भी करती हूँ, पर मैं आपको अच्छे से जानती नहीं हूँ और आप भी मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। देखो, दूसरी और राजकुमारियों से उलट मैं बस आपका हाथ थामकर आपके जीवन में नहीं आ सकती। हम दोनों को पहले एक दूसरे के जीवन में चलने की जरूरत है, एक दूसरे को जानने की जरूरत है और केवल तभी हम एक दूसरे को सचमुच प्रेम कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से एक राजकुमार होने के नाते आप ऐसा नहीं चाहोगे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं। बकवास, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने किया। राजकुमार टाइलर और राजकुमारी मेलिडोरा समय गुजरने के साथ साथ और ज्यादा जुड़ते गए, कितना कि उन्हें अलग न किया जा सके और शादी करने के लिए तैयार हो गए। आगे क्या होने वाला है? बेशक एक भव्य शादी समारोह। मैं इतना खुश हूं कि मेरा रोने का मन कर रहा है। और इस तरह खुशहाली की एक मुकाम पर राजकुमार टाइलर और राजकुमारी मेलिडोरा की कहानी का अंत होता है, हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हुए भी कि जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए जो अपने दुखों में हंसते हों और दूसरों की पीड़ा में रोते हों। कहानी खत्म।